दरिया तहजीबों का मस्कन होते हैं, तहजीबें दरियाओं के किनारे परवान चढ़ती। लेकिन क्या कीजिए हमारे उन हुक्मरानों का जिन्होंने मुआहिदा लिखने से पहले, जुम्बिश कलम से पहले शायद हमारी नस्लों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और घटा टोप खाक हमारे सरों पर थोप दी। अभी 4-5 महीने पहले की बात है कि हम दरियाए रावी को उस किनारे से देखते थे तो दरिया का जो दरमियान का हिस्सा होता था वो तुग़यानी से भरपूर होता था, एक खौफ का आलम होता था। लेकिन अब ये देखिए हम दरिया के दरमियान मौजूद है और हमारे नीचे मौजूद है सख्त मिट्टी और बदबूदार पानी। काश कैमरे में कोई ऐसा फीचर होता कि ये यहाँ से बदबू महसूस कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए रावी के किनारे, एक ऐसा दरिया जिसने तहजीबों के मस्कन देखे, तहजीबों को परवान चढ़ते देखा, मुमलिकतों को बनते देखा, बर्बाद होते देखा। कभी लाहौर से स्टीम इंजन चलते थे जो कि यहाँ से सीधा जाके बहीरा अरब को जाके टच करते थे। लेकिन आज ये दरिया बदबूदार है, खामोश है और अपनी तबाही के ऊपर खुद मातम कर रहा है। दिखाएंगे दरिया की तबाह हाली और आपको सिंतास मुआहिदा जो कि इस मुल्क के लिए एक सुहाने रूह साबित हुआ, उसकी तमाम डिटेल्स बताएंगे। हमारे साथ रहिए। उन्नीस सौ 60 के अंदर जब सिंतास एग्रीमेंट हुआ तो उसके तहत रावी, सतलुज और ब्यास ये 3 दरिया भारत के हिस्से में आए और चनाब, झेलम और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आए। और पाकिस्तान के अंदर तरबेला और मंगला जैसे कसीरुल मकसद बड़े डैम आलमी बैंक के ताउन से बनाए गए। लेकिन इस दरिया को जिसने लाहौर को पानी देना था, जिसने लाहौर को लाइफ लाइन देनी थी, या आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मल्लाह बैठे हैं जो कि मेरे ख्याल में अपने फने जो है ना लकड़ी से काट के कश्ती बनाने का जो फन है उसकी आखिरी सांसें लेता हुआ ये तमाम चीज़ें ये किस तरह कायम रहती। अगर दरिया में पानी रहता, अगर मौजों में मस्ती रहती तो यकीनन ये फ़न जो है ये अगली नस्ल तक मुंतकिल होता। कोशिश तो ये भी करें कि अगली नस्ल तक मुंतकिल हो, लेकिन वक्त का तकाजा शायद ये है कि इंसान शायद अपना जो शौक़ है या जो अपना पैशन है उसे छोड़कर माशरे की जो है ना तेज़ी उसके अंदर गुम हो जाए। कोशिश करते हैं इनसे बात करने की और समझने की कि ये फ़न किस तरह दम तोड़ है। आप कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं? मेरी उम्र गुजर गई भाई और दूसरी जब तो आप मतलब जब आप पहले करते थे जब दौरे जवानी में तो यहाँ पे काफ़ी लोग होते थे? बड़ा कुछ होता थी भाई है। अब तो मेरे ख्याल में गिनती की कश्तियाँ रह गई हैं। आपको यहाँ पे हो गए 20-25 साल? यहाँ मेरी उम्र गुजर गई, मैं कहना 75 साल मेरी उम्र है असले। 75 साल हो? हाँ जी, मैं कॉलेजा की किस्तें बना के दिंदा रहा सारे कॉलेजों को, कॉलेजेस में? हाँ जी। अच्छा, ड्राइंग क्लब होती थी। पहले यहाँ पे पूरी गेम्स होती थी? हाँ जी। अच्छा, मतलब जब दरिया में पानी था तो यहाँ पे कश्ती चलाने की पूरी गेम भी होती थी? हाँ जी। कश्ती बनाने के लिए कौन सी लकड़ी यूज होती है? दियार। दियार। तो दियार तो मेरे ख्याल में हमने खत्म कर दी, जंगल तो खत्म कर दिया हमने। जंगल नहीं खत्म कर, महंगी बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगी बहुत ज्यादा? 16,000 रुपये फुट है। 16,000 रुपये फुट। 16,000 रुपये फुट? जी हाँ। और यार उससे काबला बात ऐसा नहीं बढ़े जहाँ जब बड़े बरदार हो गए। ये जी इस वक्त इनके साथ एक शागिर्दी इनके बैठे हुए हैं जो जिनको ये काम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं हुकूमत से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सर आपका नाम क्या है मुझे? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद साहब 75 साल मैं कहूँगा कश्ती बनाने वाले बंदे हैं और यहाँ पे जितने माहीगीर हैं सब इन्हें जानते हैं। उनका एक गिला है जो कि उनका गिला बहुत हद तक जायज़ भी है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास सब आए, सैलाब के दिनों में मेरे 12 इंटरव्यू हुए, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से किसी के कान पे एक जिम्बिश भी नहीं हुई, किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगी कि कोई इनके पास आए, इनसे ताबुन करे। अभी उनका गिला ये है कि उनकी शरीक हयात तो ये दारे फानी छोड़ के चली गई। उनके लिए क्या किया हुकूमत ने इस फ़न को बनाने के लिए? और गिला तो उनका हुक्मरान जमात से भी है कि उन्होंने कहा कि मैं शरीफ फैमिली के लिए कश्तियाँ बनाता था, इनकी फैमिली के लिए मैंने काम किया और जब मुझसे वादे किए गए वो इफ़ाए अहद आज तक नहीं हुआ। इन बुजुर्ग से मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि आपने आज तक इस दरिया के अंदर कब तक यहाँ पे इस काम को आगे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जिस तरह वो परेशान है और नाला है मीडिया के रवैये से भी और हुक्मरान जमात के रवैये से भी। बुजुर्गों यह गल दसो कि तानू इत्थे हुण कदी कोई महकमा अनहार कदी को आया है? किसी कोई नहीं आया साढ़े कोल, कोई तानू पुछन नहीं आया? हाँ जी, किसी पुछना है ये तो यार मुल्क खाऊ सानू खाओ जिसे मेरे को पुछदा था यार उससे काबला बढ़िया जाना पुछदा मान ला कि सही गल है।
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਾਬ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਭੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਸਲਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਅਬ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਨ ਭਾਦੋ ਅਸਤੂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? नहीं मैं क्या इस साल के एंड च आ सकता है सलाब? नहीं। लगता। लेकिन कश्ती बनाने का फन आपको लगता है कि ये यूजलेस काम था? खत्म जो हो गया काम, खत्म हो गया काम। बहुत शुक्रिया आपका, टूट गया। आप हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जी एक मौजूद थे कश्ती बनाने का हुनर रखने वाले। ये वो लोग हैं जिनसे मुल्क के अंदर तारीख जिंदा है, ये वो लोग हैं जिनसे हमारे अंदर हिम्मत जिंदा है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक जो मुझे अजीब बात लगी ना, उनकी नाराज़गी किसी हद तक है। जब हमने ज़मीन से किया हुआ वादा ही पूरा नहीं किया, हमने दरिया को ऐसे ही समझ लिया जैसे ये एक कहते हैं ना मिट्टी ढोने की जगह होती है, तो दरियाओं के हालात यही होंगे ना। इस वक्त गंदा सीवरेज का पानी यहाँ पे चल रहा है और उसके अंदर खड़ी हैं ये पुरानी बोसीदा कश्तियाँ। जब यहाँ पे सैलाब आएगा सारे हुकूमती नुमाइंदे भाग के आ जाएंगे, मशीनरी आ जाएगी, गाड़ियाँ आ जाएंगी, मीडिया आ जाएगा। लेकिन जब ये दरिया डेड हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, रावी बूढ़ा हो जाता है, फिर क्यों कोई नहीं आता? बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। पानी से मोहब्बत तो हमारे मज़हब ने भी सिखाई है और इंसानियत का भी तकाजा ये है, लेकिन पानी के इतने बड़े ज़ख़ीरे, इतने बड़े मंबे को हम कभी संभाल ही नहीं पाए। दरिया के बीचों बीच मौजूद ये कश्ती किसी वक्त में मोटर बोट होगी। इसके ऊपर एक स्टीयरिंग लगा हुआ है, इसके अंदर मुझे लगता है किसी ज़माने में सामान भी लगा होगा, इसके पीछे मोटर भी लगी होगी। लेकिन अब चूंकि दरिया खुश्क हो चुका है और दरियाए रावी के अंदर सिर्फ 2 महीने के लिए सैलाबी पानी आता है, ये दरिया कभी ज़िंदा नहीं होता। अगर आप देखें तो इस वक्त बिल्कुल दरिया के बीचों बीच हम मौजूद है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी इस दरिया से रूठ गई है और शहर लाहौर की जो पानी की लाइफ लाइन है वो एक तरह से कट चुकी है। मेरे ख्याल में जो सिंध तास एग्रीमेंट है उसको नज़र षानी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नज़र षानी नहीं करेंगे तो ये जंग आलूद कश्तियाँ आने वाली जो नस्ल है उसको शायद किताबों में ही मालूम होगी। दरिया सूख जाए या दरिया में पानी रहे, सिविल डिफेंस का अमला हर तरफ मुस्तैद रहता है। यहाँ पे अकरम साहब मौजूद हैं, इंचार्ज है। अकमल साहब कैसे हैं? ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अकमल साहब, अभी आप मुझे बता रहे थे कि सूखे में दरिया में भी खुदकुशियाँ हो रही हैं। देखें जी, यही लगता है कि पानी यही लगता है सूखा हुआ, लेकिन अंदर जाए तो पानी गहरा है। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैं उस बच्ची को मकसन के उसने अपने 2 बच्चे फेंके हैं ब्रिज के ऊपर से, पुल के ऊपर से। बच्चे फेंके हैं? हाँ जी, 2 बेटियाँ फेंकी हैं। उसके बाद उसने खुद छलांग लगाई है। तो लेकिन जो बड़ी बेटी थी उसकी 4.5 साल 5 साल उम्र थी, मैंने तो उसे पकड़ा। जो अजमल साहब थे उन्होंने उनके बालों को पकड़ा है, लेकिन मैंने 30 फुट की गहराई से जाके वो छोटी नन्ही सी जो कली थी 4.5-5 साल की, उसको मैं नीचे से जाके लेके आऊँ। बच गई हो? हाँ जी, उसका मैंने पेट से पानी निकाला है, सारा कुछ किया है। लेकिन मैंने जैसे उसे होश में लाया हूँ, मैंने उससे पूछा, बेटा आपके साथ कोई छोटा भाई या कोई छोटी बहन थी आपके साथ? उसने कहा छोटी बहना थी। लेकिन ये देखें ना, मुझे उस वक्त ये चोटें, ये देखें ये पीछे चूल्हे पर चोटें, सारी चोटें लगी हैं, लेकिन उसकी जो है जान बचाई है। यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस हर वक्त यहाँ पे मौजूद है, 24 घंटे। अच्छा, रात को भी होते हैं? जी, रात को भी। ये सामने महकमा सिविल डिफेंस का दफ्तर है। तो मैं ये कहता हूँ, तनख्वाहें टाइम पे मिल जाती है? जी, सच बताइए। नहीं मिलती है, इंशाल्लाह सारा कुछ ही मिलता है। क्यों आदमी ऐसा कहे तो कुछ नहीं मिलता? मिलते, हर चीज़ मिलते। क्योंकि जान जोखों में डाल रहे हैं आप। देखें जी, जैसे ही ये हमारी CM मरियम नवाज साहब हैं, तो ये उन्हीं की हिदायत है। ये उन्हीं ने बच गए वो? हाँ, वो बच गए। छोटी बहन नहीं बची? वो छोटी जो 2 साल की थी, वो नन्ही करी, वो जान की बाजी हार की, वो ऊपर ही नहीं आई। लेकिन हमने बहुत तलाश की, गोताखोरों ने बहुत ज़्यादा तलाश की, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढा। अभी तक उसकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक वो बच्ची जो हमें मिल नहीं रही। ये हमारे साथ मौजूद है। ये वो लोग हैं जी जिनसे मैं कहता हूँ ना पाकिस्तान जिंदा है। हम कहते हैं बेईमानी बहुत है, तो ईमानदारी यहाँ पे है। हम कहते हैं बददियानती बहुत है, तो दयानतदारी यहाँ पे है। दरिया के सूखने का ये मतलब नहीं कि दरिया निगलता नहीं है, दरिया तो ज़िंदगियों को निगल जाया करते हैं। लेकिन आप वक्त देखें कि हमारी पॉलिसीज़ ने दरिया को ही निगल लिया है। एक सहरा है, आसपास नखलिस्तान का मंजर ज़रूर मालूम होता है, लेकिन ये एक सहरा है। लेकिन आपकी कोशिशों को सलाम है सर, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। और हाँ, यहाँ पे नवीद मल्ला साहब मौजूद है जी, जो कि सैलाब के दिनों में हमारे साथी थे। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ ज़रा बैठी हुई खैरियत? ओ गला खराब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक।
मुझे ये बात बताएं, जिस तरह आप कहा करते थे मुझे सैलाब के दिनों में कि हमजा भाई 2-3 महीने की बात है, यहाँ पे सहरा होना है, मंजर तो वही हो गया। वही फिर दोबारा वैसे ही हो गया। मैं तो पहले ही बोला था कि अगर गवर्नमेंट कुछ ना कर सकती, कम से कम इस रावी में कम से कम 2 फुट पानी तो छोड़ देना, ताकि पानी खूबसूरत किसी नहर लगे। से कुछ 250-300 क्यूसिक पानी लाके छोड़ दे। कैसे भी कर थोड़ा जितना दरिया खूबसूरत लगे। यकीन करो सुबह के बैठे हुए हैं, अभी तो 1 रुपया भी नहीं पकड़ा, गाहक ही नहीं आता, कौन आएगा गंदा पानी। गंदे नाले में कौन आएगा बच्चों को लेके? कोई भी नहीं आ रहा। यही गवर्नमेंट से पहले भी किसी को इंटरव्यू था, बोला था भी कम से कम पानी तो छोड़ दे, कुछ नहीं कर सकते। वो भी नहीं छोड़ सकते तो फिर क्या कर सकते, गवर्नमेंट से क्या कहें हम। मल्लाह जो होते हैं वो कश्तियों के साथ साथ किनारों के साथ साथ दरिया की रवानगी के भी निगहबान होते हैं, लेकिन दरियाई जब अपनी रवानी छोड़ देगा, अपनी मस्ती में तैरना छोड़ देगा, तो ये लोगों की ज़िंदगी क्या है? आगे अभी हमने आपको एक कश्ती बनाने वाले इंसान की सितम ज़रीफ कहानी सुनाई, सिविल डिफेंस के हमले से मिलवाया। अब ये मल्लाह है, मेरे ख्याल में चांदी रह गए, और अगर अल्लाह इल्ला माशाल्लाह अगर यही हालात रहे तो मेरे ख्याल में ये लोग भी नहीं रहेंगे, किस्से पारीना बन जाएंगे। फिर हम अपने बच्चों को किताबों के अंदर दिखाएंगे कभी एक दरिया हुआ करता था, अब उस दरिया की जगह आबादी है, और फ़कत इंसानी तारीख़ में इसको बर्बादी से ही कंसिडर किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। आज आवाम की आवाज़ के शो के अंदर हमने आपको दिखाया दरिया रावी का, जिसके अंदर हमने आपको दिखाया कि दरिया किस तरह से बर्बाद हो रहा है, किस तरह से वो अपनी लहरें उससे रूठ गई हैं, और सरहद पार से जिस तरह पानी को रोक लिया गया। और इस वक्त अगर आप देखें तो दरिया में सिर्फ गंदे नाले का पानी मौजूद है और एक ताफुन का मिजाज है। साथ साथ ये जो लोग यहाँ पे गोश्त फेंकते हैं सदके का, उसकी वजह से दरिया में आलूदगी फैल रही है। पानी जो कि जिंदगी है, पानी जो कि हमारे मजहब के मुताबिक एक साफ सुथरी ऐसी कमोडिटी है जिसको बचाने का हुक्म है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसके हुक्मरान कभी दरियाओं को भी सीरियस लेंगे? तरक्याती प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ पे लाके मिट्टी डाल दी जाती है, यहाँ पे लाके कंक्रीट फेंक दिया जाता है, यहाँ पे शहर की गंदगी फेंक दी जाती है। दरियाई गुजर गए क्या इस मकसद के लिए? एक सवालिया निशान आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, और अगले सेगमेंट में आपको मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आवाम की आवाज़ के शो का मकसद किसी की तहकीर नहीं, किसी के ऊपर बिला वजह की तनकीद नहीं, लेकिन तामीरी तनकीद करना हमारा शौरी मकसद भी है, और हमारे शो का एक पूरा जो डेकोरम है वो इसी के ऊपर चलता है। आवाम की आवाज़ के इस शो के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।